सलाम आदाब केम जो जनाब, मेरा नाम है करीम अल्लाह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सोलो पाकिस्तानी न्यूज़ एंड आर्टिकल रिएक्शंस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज इस वीडियो पर हम रिएक्ट करने वाले हैं वो इंडिया ने एक और हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। इंडियन के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक और गोल्ड जीत लिया है एशियन गेम्स में, एशियन चैंपियंस गेम में जो है चाइना में जाके। तो बिना कोई देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखें, एंजॉय करें, इंफॉर्मेशन हासिल करें, फिर बातचीत करेंगे, अंत तक बने रहें। लेट्स तो फाइनली दोस्तों, आज का दिन सुनहरी अक्षरों में लिखे जाने वाला दिन बन गया है। भारत के खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स के अंदर अपने नाम का और अपने देश का डंका बजा दिया है और तस्वीरें आज ऐतिहासिक निकलकर सामने आई हैं। सबसे पहली तस्वीर तो आप देखिए भारतीय खिलाड़ियों की, जिन्होंने अपने पीछे एक झंडा ले रखा है और उस झंडे के साथ ही उन्होंने जो मेडलों की झड़ी लगाई है उसकी हिस्ट्री भी जानी है। सबसे पहले ये चार एक जो एथलीट्स हैं उनकी तस्वीरें देखिए, जो बेसिकली 4x400 मीटर की एक रेस के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा उनके पीछे खड़े हैं दो व्यक्ति जो कि जैवलिन थ्रोअर हैं, जिसके अंदर नीरज चोपड़ा हैं और किशोर जीना हैं। इन दोनों ने दोस्तों गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता है और साथ में ही हिस्ट्री क्रिएट करते हुए पहली बार किशोर जीना ने सिल्वर मेडल जीता है एशियन गेम्स 2023 के अंदर और देश को नया जैवलिन थ्रोअर मिल गया है, जिसके चलते नीरज चोपड़ा का कंपटीशन अब पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ ना होकर अब भारतीय खिलाड़ियों के साथ ही होने जा रहा है। दोस्तों कितने कितने मीटर के इन्होंने थ्रो किए, सबसे पहले तो ये जानिए। नीरज चोपड़ा ने 88.88 मीटर का थ्रो करके गोल्ड जीत लिया। दूसरी तरफ किशोर जीना ने 87.54 मीटर का थ्रो करके सिल्वर मेडल जीत लिया। और वाकई में दोस्तों यहाँ पर आज दाद देनी होगी हमारे खिलाड़ियों की, इसी के साथ हमारी सरकार की और इसी के साथ आप सभी लोगों की, क्योंकि आप सभी लोग भी इनके साथ अपनी चेतनाओं को जोड़ कर रखते हो और आपका भी बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि आप भी इन्हें जीतते हुए देखना चाहते हो। यही कारण है कि किसी खिलाड़ी के जीत के ऊपर उसकी मेहनत अकेली काम नहीं आती है, उसके ऊपर लोगों का आशीर्वाद भी काम आता है और इसी के चलते वो मेडल जीता है और वही सिचुएशन आज देखने को मिली। किशोर जीना की एक जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो हम सुनना चाहेंगे कि आखिरकार कौन सी चीज़ ने उन्हें मोटिवेट किया और किस तरीके से उनके अंदर इतना जोश आया कि 87 मीटर का भाला फेंक सकने में वो कामयाब रहे। हालांकि नीरज चोपड़ा की बात की जाए तो उन्होंने तो पहले से ही क्लियर कर रखा है अपने माइंड के अंदर कि दुनिया का कोई भी खिलाड़ी आ जाए जैवलिन के अंदर, उसके साथ मेरा कंपटीशन नहीं है, मेरा कंपटीशन तो सिर्फ मेरे साथ है और यही कारण है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा और उसी के चलते बंदा अपना बेस्ट दे रहा है। और आज तक कोई भी ऐसी एक गेम नहीं है जिसके अंदर इसका मेडल ना हो और एशियन गेम्स के अंदर तो दोस्तों फिर से उसने गोल्ड मेडल जीत लिया है। और इसीलिए हमें नीरज चोपड़ा से सीखना चाहिए कि आपके सामने चाहे दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन आपका कंपटीशन उसके साथ नहीं है, आपका कंपटीशन आपके खुद के साथ है। क्या आपकी विल पावर इतनी बड़ी है कि आपके अंदर जब आप भाला फेंकने लगते हो तो आपके अंदर जो विचार आते हैं कि हाँ इस विचार के चलते मेरा भाला नहीं जाएगा क्योंकि मेरे सामने तो बड़ा खिलाड़ी है, अगर उस विचार को आप जीत लेते हो और कहते हो, उसी विचार को कहते हो कि नहीं ये बड़ा खिलाड़ी होगा, अपने देश के अंदर होगा, मैंने इससे भी बड़ा खिलाड़ी बनना है और मेरी चेतना शक्ति मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं इस खिलाड़ी को तो क्या मैं अपना एक बेस्ट दूं इस गेम के अंदर। और अगर वो उस चेतना शक्ति के ऊपर भरोसा करके दोस्तों भाला फेंकेगा तो दोस्तों दुनिया की कोई ताकत उसे मेडल जीतने से रोक नहीं सकती है। और यही सीक्रेट है दोस्तों महाभारत के अंदर भी। अर्जुना जब कृष्ण को कह रहे थे कि मुझसे धनुष नहीं उठाया जाता और मेरे सामने तो मेरे एक बिल्कुल दोस्त और अपने मित्र सगे संबंधी बैठे हैं, उनके सामने मैं तीर कैसे उठाऊंगा। यही कारण है कि वो जो द्वंद्व था वो अर्जुन के मन के अंदर चल रहा था, शरीर के अंदर चल रहा था। और तब कृष्णा ने उन्हें ज्ञान दिया और उस ज्ञान के चलते अर्जुन के अंदर इतनी विल पावर आई कि उसने अपने गुरु के ऊपर भी बाण चलाए और सभी के ऊपर बाण चलाकर वो ना जीत सकने वाला युद्ध भी जीता। दोस्तों जितनी गहरी बातें आपको इस महाभारत युद्ध के अंदर ऊपर ऊपर से देखने को मिलती हैं, उससे गहरी बातें तो उसके युद्ध के एक जो संदेश है उसके अंदर छिपी हुई हैं कि बाहरी रूप से आप जो चीज़ें देखते हो उसकी वैल्यू कोई नहीं है।
सबसे बड़ी वैल्यू तो आपके अंदर जो विचार चल रहे होते हैं उनको जीतकर आपको एक नई दिशा देनी होती है, जिसके चलते आप दुनिया में कुछ अलग कर सकते हो। और यही कारण है कि महाभारत जितनी बाहर से एक रोमांचक है, उस महाभारत को आप अपने अंदर लगाकर देखोगे विचारों के एक भवंडर के बीच, और तब आप देखोगे, तभी आपको महाभारत का असली रूप सामने आता हुआ दिखाई देगा। और इस रूप को ज़्यादा जानने के लिए हम आपको रेकमेंड करेंगे परमहंस योगानंदा की एक बुक है द एसेंस ऑफ भगवत गीता, जिसके अंदर उन्होंने इस बात को बड़े डिटेल से बताया है। और इसीलिए दोस्तों, आपने भगवत गीता तो बहुत पढ़ी होंगी, लेकिन अगर आपके पास कोई आध्यात्मिक दृष्टि है, अगर आपका अध्यात्म के अंदर इंटरेस्ट है, तो ये बुक जरूर पढ़िएगा। खैर, आपका क्या मानना है नीरज चोपड़ा और इसी के साथ भारत के खिलाड़ी छा गए हैं, और इनके छाने का कारण ये अकेले खिलाड़ियों की मेहनत ना होकर गुरुओं का आशीर्वाद है और आप सभी की चेतना है जो इनको मेडल जीतने हुए देखना चाहती है। तो ये वीडियो थी क्योंकि भारत के नीरज चोपड़ा जिस भी ग्राउंड पे जाते हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करने जाते हैं, बस इनका बाला फेंकना होता है और गोल्ड इनके हाथ में होता है। यही बात है, बस मैं यही कहूँगा कि बहुत ही आला परफॉर्मेंस के मालिक हैं, बहुत ही कमाल के जेवलिन थ्रोवर हैं। इनके जैसे जेवलिन थ्रोवर पूरे दुनिया में नहीं है। जितने गोल्ड मेडल इसने जीते हैं भारत के लिए, किसी भी स्पोर्ट्समैन ने अभी तक भारत के लिए इतने गोल्ड मेडल नहीं जीते जितने अभी तक जीत लिए। अभी तो इसका करियर बाकी है, काफ़ी है। जिस भी जगह में एशियन गेम्स हो गए, कॉमनवेल्थ हो गई, ओलंपिक्स हो गई, सब में गोल्ड मेडल ला चुके हैं, और हर बार जब भी होती है परफॉर्म करने जाते हैं, गोल्ड उनके हाथ में होती है। तो यार, इनसे अंदाजा लगा रहे कितने कमाल के प्लेयर हैं, बहुत ही हम अप्रिशिएट करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू इंडिया एंड इंडियन पीपल एंड नीरज चोपड़ा की फैमिली को कॉन्ग्रेचुलेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पे होगी। तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।